Hello students, I welcome you once again to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for June 6th. Okay, तो आज के हम कुछ important words देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एंड पीडीएफ जो है आपके नीचे कमेंट बॉक्स के पास आपका पीडीएफ का लिंक होगा। डू डाउनलोड एंड कीप रिवाइजिंग देम। ट्रस्ट मी, ये vocab काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बता दूं, रोज़ शाम में 6 बजे आपके लिए टॉपिक वाइज ग्रामर के क्विजेस टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स मैं शुरू कर रहा हूं यूट्यूब पे। ऑलरेडी शुरू हो चुका है मंडे से, डेली 6 PM। ओके, प्लीज़ एंश्योर दैट यू ट्यून इन टू वॉच माई कॉन्सेप्ट, टू वॉच एंड लर्न द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। रोज़ 6 बजे ये सेशन होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पिक एंड चूज़ करके मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा 7:30 बजे ऐप पे आपका फ्री सेशन भी होता है, प्रैक्टिस सेशंस, उस पर भी ज्वाइन करिए। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, पहला वर्ड जो आज का है दैट इज ओवरवेलमिंग। द फर्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग, जो कि एक एडजेक्टिव के तरह काम करता है, विच मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कहता हूं व्हेन इंडिया वन द फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल, आवर इमोशंस वर ओवरवेलमिंग। हम लोग के इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग थे। कोई लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए कि आंखों से आंसू निकल गए, तो दैट इज ओवरवेलमिंग, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। जनरली इमोशंस के लिए लिखा जाता है। हिंदी में जो रोक न सके या जो रुक न सके, ऐसे समझो, दैट इज ओवरवेलमिंग। सेंटेंस था, फॉर थाई वोटर्स द May 14 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफर्ड अ स्टार्क चॉइस बिटवीन द रॉयलिस्ट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट and the pro-democratic reformist opposition. They overwhelmingly supported the latter. Okay, now यहाँ पे ये आर्टिकल था थाईलैंड में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे लिखा था, फॉर थाई वोटर्स द May 14 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफर्ड अ स्टार्क चॉइस। उनके पास एकदम काफ़ी डिफरेंस था। जो भी वहाँ के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे या जो भी कंटेस्टेंट थे, चॉइस बिटवीन द रॉयलिस्ट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, एक तो रॉयलिस्ट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट था, दूसरा प्रो डेमोक्रेटिक। अगर मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है तो मोर और लेस वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगा, और दूसरा प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्मिस्ट ऑपोजिशन। तो काफी डिफरेंस था। दैट इज अ स्टार्क डिफरेंस और स्टार्क चॉइस बिटवीन द टू। ठीक है, दे ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड द लैटर। फॉर्मर होगा पहले आने वाला, former is one coming first in the sequence, latter is the one coming second in a sequence. तो यहाँ पे फॉर्मर आपके हो जाएंगे रॉयलिस्ट मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट और लैटर हो जाएंगे प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्मिस्ट ऑपोजिशन। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा ओवरवेलमिंगली दे सपोर्टेड द लैटर, जो कि प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्मिस्ट ऑपोजिशन। ऑब्वियसली पब्लिक है तो वो तो डेमोक्रेसी ही चाहेगी, ऑटोक्रेसी या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जनरली नहीं चाहती। सो दे ओवरवेलमिंगली, मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में, ग्रेट नंबर्स में उन्होंने सपोर्ट किया लैटर को, विच इज़ द प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्मिस्ट ऑपोजिशन। दैट्स द मीनिंग। ठीक है, अब सिनोनिम देखते हैं। ओवरवेलमिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टैगरिंग, ये एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, एस्टाउंडिंग, माइंड बॉगलिंग और स्टुपेंडस। स्टैगरिंग, अस्टाउंडिंग, माइंड बॉगलिंग और स्टुपेंडस, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरवेलमिंग के। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे मिनिस्क्यूल, डिमिनुटिव, टाइनी और प्यूनी, जो कि बहुत ही कम या बहुत ही छोटा। दैट इज मिनिस्क्यूल, डिमिनुटिव, टाइनी और प्यूनी, ये सब एंटोनिम्स हो सकते हैं ओवरवेलमिंग के। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज स्टेक। स्टेक यहाँ पे वर्ब के तरह यूज किया गया था सेंटेंस में। हालांकि स्टेक नाउन भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है व्हेन यू हैव सम शेयर्स, व्हेन यू हैव सम होल्डिंग्स इन अ कंपनी, उसको स्टेक बोलते हैं। बट जो सेंटेंस में दिखाने वाला हूं वहां पे स्टेक का मतलब होता है टू पुट योर फ्यूचर एटसेट्रा इन डेंजर बाय डूइंग समथिंग बिकॉज यू होप दैट इट विल ब्रिंग यू अ गुड रिजल्ट। कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या चांस लेना, उस पर दांव लगाना, कोई चांस या अपॉर्चुनिटी लेना ये उम्मीद करके कि कुछ बेहतरी होगा। सो यू आर स्टेकिंग योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी और चांस। यू आर स्टेकिंग योर चांस, यू आर स्टेकिंग योर अपॉर्चुनिटी, ऐसे समझो। तो स्टेक का दांव लगाना, हिंदी में दांव लगाना बोल सकते हो। सेंटेंस था, द मूव फॉरवर्ड अ पॉलिटिकल अपस्टार्ट लेड बाय 42-year-old पीता लिमजरुनराट
is now leading coalition talks and has staked leading in होना चाहिए is leading in coalition talks and has staked the claim to form the next government. तो ये जो कंटेस्टेंट हैं पीता लिम जोरन राट इन्होंने अभी कॉलिशन गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं. कॉलिशन मींस गठबंधन टॉक्स एंड उसने स्टेक किया है, उसने क्लेम किया है टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. ओके, शी इज होपिंग टू टेक द चांस so that she can do something better for the country. So she is taking her claim. ये मतलब हुआ सेंटेंस का. Now stake का सिनोनिम होगा bet, wager और gamble. सबका मतलब होता है दांव लगाना. एंटोनिम्स में बोल सकते हो disbelieve, doubt और mistrust. ओके, किसी पे आपको भरोसा नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो that is disbelieve, doubt और mistrust. Obviously भरोसा होगा तभी तो आप bet, wager या gamble करोगे. You actually take a chance. If you're not willing to take a chance, you are disbelieving it, doubting it or mistrusting it. So that will be the closest antonym for this particular word. Okay, अगला word जो मैं लेके आया हूं that is vow. V-O-W. W-O-W नहीं. कोई चीज बहुत अच्छा हो तो वो वाला vow यूज करते हैं, W-O-W. यहाँ पे V-O-W है. Vow is a word, हालांकि verb, हालांकि noun के तरह भी यूज किया जा सकता है. ओके, जैसे प्रॉमिस या ओथ को वाव कहा जाता है, तो इट कैन बी अ नाउन ऑल्सो, बट जो सेंटेंस दिखाऊंगा वहां पे वर्ब के तरह यूज किया गया था. टू मेक अ डिटरमिन्ड डिसीजन और प्रॉमिस टू डू समथिंग. एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस लेना, प्रण लेना, एक डिसीजन लेना कि कोई चीज मैं करूंगा, दैट इज अ वाव. अ रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं. हर न्यू ईयर में आप सोचते हो ना कि जिम जाऊंगा, फिर 2 दिन बाद नहीं जाते, तो दैट इज एक्चुअली अ वाव और अ प्रॉमिस और अ रेजोल्यूशन और एन ओथ. ओके, शपथ लेना. तो हिंदी में इसका शपथ हो सकता है, बिल्कुल, दैट कुड बी द हिंदी मीनिंग. सेंटेंस था इट ऑल्सो वाउड टू अमेंड द कॉन्ट्रोवर्शियल लेसे महस्ते लॉ विच शील्ड्स द मोनार्की फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म. ओके, ये जो इसकी पार्टी थी, प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने इस चीज का भी शपथ लिया या प्रॉमिस किया कि वो अमेंड करेंगे. अमेंड का मतलब होता है मॉडिफाई या चेंज. मॉडिफाई करना या चेंज करना. किस चीज को चेंज करेंगे? जो कॉन्ट्रोवर्शियल लेसे महस्ते लॉ है. लेसे महस्ते लॉ बेसिकली करता क्या है? वो मोनार्की को, गवर्नमेंट को पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचाता है, शील्ड करता है, कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है. सो पब्लिक क्रिटिसिज्म से वो कवच का काम करता है ये वाला लॉ. तो प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कहा कि इस लॉ को भी रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा. ऑब्वियसली पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट से सवाल पूछे, उनको आंसरेबल ठहराए, बट अगर ऐसा कोई शील्ड रहा, कोई लॉ रहा, तो पब्लिक ऑब्वियसली खुश नहीं होगी. तो इसलिए उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि इस लॉ को हटा दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट बच जाती है पब्लिक क्रिटिसिज्म्स. ओके, दैट्स द मीनिंग. सो वाव के सिनोनिम होंगे स्वेयर, प्लेज, ओथ और गारंटी. स्वेयर प्रण लेना, प्लेज, ओथ और गारंटी, ये सारे सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसअवाउ, रिफ्यूट और डिसप्रूव. कोई चीज बोल के ना करना या कोई चीज करने से मना कर देना. डिसअवाउ, रिफ्यूट और डिसप्रूव. नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट डूइंग समथिंग इज डिसअवाउ, रिफ्यूट और डिसप्रूव. ओके, डिसप्रूव का डिस्क्लेम भी हो सकता है, किसी चीज को गलत ठहराना या कोई चीज ना करना, उस सेंस में. अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज अथॉरिटेरियनिज्म. अथॉरिटी से शब्द बना है, अथॉरिटेरियनिज्म. मीनिंग ये एक नाउन है. इज्म वाले सारे आईएसएम से खत्म होने वाले नाउन ही होते हैं. अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ द बिलीफ दैट पीपल मस्ट ओबे कंप्लीटली एंड नॉट बी अलाउड फ्रीडम टू एक्ट एज दे विश. एक प्रकार से तानाशाही बोल सकते हो. ऐसी एक मान्यता जिसमें यह माना जाता है जनरली गवर्नमेंट्स या अथॉरिटीज के द्वारा कि लोगों को पूरी तरीके से हमें ओबे करना चाहिए, हमारी बात मानना चाहिए, और उनको कोई आज़ादी नहीं होना चाहिए कि वो जैसे करें वैसे करें. तो वो आज़ादी उनको नहीं होना चाहिए. सो हिंदी में सत्तावाद बोल सकते हो या तानाशाही बोल सकते हो. सेंटेंस था, ध्यान से देखिए, द मूव फॉरवर्ड्स promises helped the fledgling party easily connect with a public which was increasingly angered by Prime Minister Prayut Chan-o-cha's authoritarianism and the drying up of economic opportunities. ये मूव फॉरवर्ड जो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने जो प्रॉमिस किया
वो एक फ्लेजलिंग पार्टी है। फ्लेजलिंग पार्टी का मतलब जो अभी अभी शुरू ही हुआ है, आसानी से पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाई, ओके। और पब्लिक, उस पब्लिक से जो कि पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में थी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, जो कि तानाशाही के तरह गवर्नमेंट को चलाती थी, लोगों की बात न सुनती थी, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देश में काफ़ी ख़त्म हो गए थे, तो उससे काफ़ी गुस्से में थी। इसलिए फ्लेजलिंग पार्टी, ये जो नई पार्टी आई है प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको काफ़ी मदद मिला क्योंकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट काफ़ी तानाशाही के तरह चलाया उसने। दैट्स द मीनिंग। नाउ अथॉरिटेरियनिज्म का सिनोनिम्स होगा ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन। ऑटोक्रेटिक बोलो, डिक्टेटोरियल बोलो या टोटलिटेरियन बोलो, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे डेमोक्रेसी, ऑटोनोमी और सोवरेंटी। हैविंग पावर्स, जिसको सेल्फ पावर्स है, पब्लिक को अगर पावर्स दे दिया जाए, फ्रीडम दे दिया जाए, दैट इज डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी, विच इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल। सो वो होता है आपका एंटोनिम, इसका हो जाएगा अथॉरिटेरियनिज्म का। सो दिस वाज द फोर्थ वर्ड। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज रैटिफाई। रैटिफाई एक वर्ब है विच मीन्स टू अप्रूव एंड सैंक्शन फॉर्मली। जनरली किसी चीज को गवर्नमेंट अगर कंफर्म कर रही है, कह रही है हाँ ये सही है, ऐसा ही है, उसको हम जनरली रैटिफाई करते हैं। जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सेंस में बोला जाता है। कोई ऑफिशियल किसी चीज को अप्रूव कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं, वो दैट इज रैटिफाई। जैसे अगर मैं कहता हूं द इलेक्शन कमीशन रैटिफाइड द इलेक्शन रिजल्ट्स, मतलब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रिजल्ट्स को कंफर्म किया कि हाँ यही पक्का इलेक्शन रिजल्ट्स है, दिस इज द ट्रू इलेक्शन रिजल्ट्स, दैट इज रैटिफाई, विच मीन्स टू कंफर्म, अप्रूव और सैंक्शन फॉर्मली। हिंदी में पुष्टि करना बोल सकते हो, दैट इज रैटिफाई। सेंटेंस था, इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट विल हैपन बिटवीन नाउ एंड जुलाई 13 व्हेन द इलेक्शन कमीशन विल ऑफिशियली रैटिफाई द रिजल्ट्स। अभी रुक के हमें देखना पड़ेगा जुलाई 13 तक कि इलेक्शन कमीशन क्या कंफर्म करती है रिजल्ट्स में कि किसने, कौन जीता और कौन सी पार्टी हारी। सो दे विल कंफर्म द रिजल्ट्स और रैटिफाई द रिजल्ट्स, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउ रैटिफाई का सिनोनिम्स हो सकते हैं अप्रूव, कंफर्म, एंडोर्स, ऑथराइज और सैंक्शन। सभी के मतलब होते हैं पुष्टि करना। अप्रूव, कंफर्म, एंडोर्स, ऑथराइज और सैंक्शन। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिजेक्ट, डिनाई, वीटो, डिसअलाउ और प्रोहिबिट। किसी चीज को कंफर्म करने से मना कर देना, दैट इज रिजेक्ट, डिनाई, वीटो, डिसअलाउ और प्रोहिबिट। दिस शुड बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। सो उम्मीद करता हूं गाइस ये सेशंस आपके लिए काफी फायदेमंद हो रही होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 6 PM ऑन दी ऐप। इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ। 7:30 बजे ऐप पे मैं फ्री सेशंस लाता हूँ, प्रैक्टिस सेशंस, अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड। नाउ ये वोकैब के सेशंस जो मैं रोज अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच देम रेगुलरली। ट्रस्ट मी, एग्जाम में याद करोगे कि सर आपने जो बोला था काफ़ी काम आया, काफ़ी फायदेमंद हुआ। 10 से 15 मिनट का सेशन होता है, नॉट मच। एट द सेम टाइम आई प्रोवाइड यू विद द PDF इज देयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो, तो उसमें क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। राइट, सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।